जय हिंद बालकों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारी क्लास में। वेलकम है आप लोग का हमारी क्लास में। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में आप लोग अपने घरों में रहते हुए पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस्ड होगे। आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बना लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग रूटीन फॉलो करते होगे। एनटीए अभ्यास अपने टेस्ट पेपर को अपलोड कर रहा है तो उसको आप सॉल्व करते होगे। एक आप लोगों से और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चलो एनटीए अभ्यास वाले दो प्रकार के पेपर देते हैं, एक मेडिकल का एक इंजीनियरिंग का। आप चूंकि केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है दोनों में, तो आप दोनों के सॉल्व करिए। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप जरूर पूछिए। आप हमसे जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं उस माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और हमारी पूरी टीम आपकी इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। चलेगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है जिसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सीरीज से ये तय होता है कि लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है। लिगेंड आपका वीक है कि स्ट्रांग है, लिगेंड आपका वीक फील्ड है कि स्ट्रांग फील्ड है, कि लिगेंड आपका लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, ये बातें तय होती हैं। और लिगेंड की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं खास तौर से जो 3D सीरीज के मेटल हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को बदल सकता है। अगर वीक लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो आप ये कह सकते हैं कि वीक लिगेंड जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं डालता 3D सीरीज के मेटल में। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या लो स्पिन लिगेंड है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा सकता है। एक्चुअल में लिगेंड की स्ट्रेंथ को जो हम लोग तय करते थे वो इस कंसेप्ट से तय करते थे कि जो लिगेंड है, लिगेंड स्ट्रेंथ जो है कि वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर सेंटर। जो सेंटर लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बाय चांस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर नहीं डिसाइड कर पा रहा है तो हमने कहा था कि लिगेंड स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेजेंस ऑफ इम्पिटी p और d ऑर्बिटल इन वैलेंसी सेल ऑफ डोनर एटम। जो भी आपका डोनर एटम है उसकी वैलेंसी सेल में अगर इम्पिटी p या d ऑर्बिटल है तो लिगेंड स्ट्रेंथ क्या करेगी, आपका घट जाएगी। एक लास्ट बात हमने लिगेंड स्ट्रेंथ के लिए और भी कही थी कि लिगेंड स्ट्रेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्राउडिंग अराउंड डोनर सेंटर। चलेगा। तो हम लोग इन फैक्ट का इस्तेमाल करके लिगेंड को तय करते हैं कि ये वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वीक लिगेंड को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड को हम लोग वीक फील्ड कहते हैं। ठीक है। वीक लिगेंड को हम लोग हाई स्पिन लिगेंड भी कहते हैं और जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड को हम लोग लो स्पिन लिगेंड भी कहते हैं। तो फिलहाल हम इस ट्रिक के माध्यम से लिगेंड स्ट्रेंथ को तय करते हैं और हम लोगों ने एक सीरीज बना ली है। एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ हर जगह ये सीरीज दी गई है। इस सीरीज को ही हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। चलेगा। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है, जो न्यूमेरिक्स है, वो इसी सीरीज को याद करने को लेकर के, क्योंकि सीरीज तो आप जानते हो लेकिन उसमें ये ध्यान नहीं रह पाता कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी कम है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये न्यूमेरिक्स बनाया हुआ है, ट्रिक बनाया हुआ है और उस ट्रिक के माध्यम से हम उसको याद रखते हैं। चलिए, तो तैयार हो जाइए इस चीज के लिए। चलिए बालकों, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जो आप लोग के सिलेबस में मोस्टली जो लिगेंड यूज किए जाते हैं उनका मैंने यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है लिगेंड स्ट्रेंथ का, जिसमें कि पेरोक्साइड वीकेस्ट आपका लिगेंड है जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। और मैंने पूरी इस ट्रिक को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक पेरोक्साइड से वाटर तक जो कि नॉर्मली वीक होते हैं और दूसरा
आइसोथायोसाइनेट से लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड तक जो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलेगा। तो जो जनरल ऑर्डर है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो मैंने आपको दिया है, और इस पूरी सीरीज को याद करने के लिए सिर्फ 2 लाइनों का सहारा लिया गया है, सिर्फ 2 लाइनों का। पहली लाइन है, ओम आया बंबई से सरोज कमली, जो कि उसकी वाइफ है, उससे खुश नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो सरोज कमली ने फिर नसों में यूरिया नमक के साथ हाई ऑक्सीजन लिया, क्योंकि वो उसको देख के ही फायर हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, कहाँ से मर गया करके, काम धाम करता नहीं है, कहाँ चला है। तो मैंने इसी लाइन को यहाँ पर यूज किया हुआ है, ओम आया बंबई से सरोज कमली ने फिर नसों में यूरिया नमक के साथ हाई ऑक्सीजन लिया। चलेगा। और जो दूसरी लाइन है हमारी, दूसरी लाइन है जनरल लाइन है, एक व्यक्ति ट्रॉफी देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि कैट फाइट होती रहती है लेडीज में, तो उसी फाइट की एक लाइन मैंने यहाँ पर उठा ली है, जिसमें ये लिखा हुआ है, निशा मिस गले आ पड़ी अमीन श्रीवास्तव के, बाप रे फिर नो ट्रॉफी सीमा सिंह को। एक्चुअल में था क्या कि अमीन श्रीवास्तव किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रॉफी देने के लिए जा रहे थे सीमा सिंह को, लेकिन तब तक निशा ने उनको देख लिया और आकर के उनको जबरदस्ती पकड़ करके खींच दिया कि देना मत ट्रॉफी उसको, तो ट्रॉफी उसकी रुक गई। तो इसी लाइन को हम लोगों ने लिखा है कि निशा मिस गले आ पड़ी अमीन श्रीवास्तव के, बाप रे फिर नो ट्रॉफी सीमा सिंह को। चलेगा। तो ये 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों के थ्रू आप लगभग पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान रख सकते हैं, जो कि पेरोक्साइड से शुरू होती है और आपके कार्बन मोनोऑक्साइड पर आकर के खत्म होती है, कार्बोनिल पे आकर के खत्म होती है। तो ओम में ओ सबसे हमने किसको लिया हुआ, ऑक्सीजन लिया हुआ है, और ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म है, पेरोक्साइड फॉर्म है। आया में आ से ये आई वाला शब्द है, आयोडाइड के लिए है, बा ये बी देख रहे हैं बा वाला, बम्बई सा ये एस देख रहे हैं सल्फाइड, फिर सरोज, सरोज वाला क्या है आपका थायोसाइनेट, बल्कि इसको कहा जाए थायोसाइनेट हो गया, ये कमली क्लोराइड हो गया आपका ये का, यहाँ ने मतलब क्या चीज आपका एजाइड आयन हो गया, फा फ्लोराइड हो गया, नसो आइसोसाइनेट हो गया, में यहाँ स्टेटमेंट पूरा करने के लिए यूरिया का ये फॉर्मूला है। चलेगा। इसी तरीके से यहाँ नमक नाइट्राइट आयन लिया है, जिसमें कि लोन पेयर ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट हो रहा है, के साथ स्टेटमेंट पूरा करने के लिए है, हाई हाइड्रोक्साइड के लिए है, ओ ये हाइड्रोक्साइड शब्द है, इसे हा लिया गया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 हिस्सों में यहाँ बांटा गया है, ऑक्सी और जन। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीलेट और जन मतलब क्या है आपका जल, जल वाले से हमने जल शब्द चुराया है, तो ऑक्सीलेट और जल इसको हम लोगों ने ऑक्सीजन से रिलेट किया, लिया स्टेटमेंट पूरा करने के लिए। तो क्लियर हो गया, पेरोक्साइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, थायोसाइनेट, क्लोराइड, एजाइड, फ्लोराइड, आइसोसाइनेट, यूरिया, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीलेट और क्या चीज आपका वाटर। और नाउ सेकंड स्टेप में निशा में न है, ये क्या हो गया आपका आइसोथायोसाइनेट, मिस में म और सा है, यानी कि मिथाइल साइनाइड की बात हो रही, गले ग्लाइसिनेटो के लिए यूज किया गया है, ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, आ मतलब क्या चीज आपका इडिटा हेक्साडेंटेट लिगेंड है, पड़ी यानी प्रिडीन के लिए यूज किया जा रहा है, पा मतलब प्रिडीन के लिए। अमीन को 2 हिस्सों में हम बांट करके लिख रहे हैं, मीन, इन मतलब इथाइलिन डाइएमीन और मतलब अमोनिया। चलेगा। श्रीवास्तव सल्फाइड के लिए यूज किया गया है, के स्टेटमेंट पूरा करने के लिए है, बा में बा है बाइप्रिडिल। चलेगा। रे फिर स्टेटमेंट पूरा करने के लिए फिनेंथ्रोलिन के लिए यूज किया गया है, नो नाइट्राइट के लिए, नाइट्रो के लिए है, नो ये नाइट्रो के लिए है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रो के लिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। ट्रॉफी में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हमने ट्रॉफी में इसका इस्तेमाल किया है। सीमा साइक्लोपेंटा डाइनाइलाइन के लिए यूज किया गया है, और सिंक साइनाइड, साइनाइड और को यहाँ पे सी यानी कार्बोनिल या आप कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी बोल दें। तो ये 2 लाइनें अगर आपको
याद है तो पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, फ्रॉम वीक लिगेंड टू क्या आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और क्या लाइन है आपको याद है, ओम आया बंबई से सरोज कमली, उसकी पत्नी का नाम है ने, फिर नसों में यूरिया नमक के साथ हाई ऑक्सीजन लिया, चलेगा। और दूसरी लाइन हमारी है, निशा मिस गले आ पड़ी अमीन श्रीवास्तव के, बाप रे, फिर नो ट्रॉफी सीमा सिंह को, चल जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। तो इसके थ्रू हम लोगों ने कोशिश की है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप दिमाग में रखें, कौन वीक लिगेंड है, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये सब सारी बातें डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये सीरीज तो याद होनी ही चाहिए। तो ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए, IIT नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं होगा तो एक क्वेश्चन सीधे इससे बन जाएगा, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट लिगेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लो स्पिन लिगेंड, वीकेस्ट लो स्पिन लिगेंड। तो इस तरीके से करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको याद है तो सवाल 2 कौड़ी का, और नहीं याद है तो सवाल जन्मों का है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप स्क्रिप्ट के माध्यम से पूरा का पूरा आप इसे तैयार कर सकते हैं, चलेगा। बोलो बालो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, चीजें पकड़ में आ रही होंगी, और आपके जो भी गैप्स हो सकते हैं जो मुझ तक पहुंच रहे हैं, मैं उनको अपने स्तर पे जितना भी फिलअप कर सकता हूं उसकी पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो बालो, कम से कम अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो एटलीस्ट लाइक और शेयर करिए, साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद बालो।